नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी कर्मठ हथेली हम कह सकते हैं हमारे सामने है। मेल हथेली है, बहुत ज़्यादा कर्मठ है, लेकिन वर्तमान में समय ठीक नहीं चल पा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे आपका अंगूठा इस तरह से यहाँ पे आकृति लिए हुए है और शुक्र का प्रोत बहुत ज़्यादा बली है और बृहस्पति का पर्वत प्रथम गुरु हैं, जो प्रथम आचार्य हैं, शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं और साधारण भाव में बैठे हुए हैं। जब ये स्थिति रहती है तो जीवन काल के 42वें वर्ष तक, जीवन काल के 41 ईयर तक जीवन में संघर्ष रहता है और धन हानि व्यक्ति की होती रहती है। इस चीज़ को ये दिखाता है। संभल के ऐसे में व्यक्ति को चलना पड़ता है और ऐसे जातकों को व्यवसाय बड़ा सोच समझकर जीवन काल के 41वें वर्ष तक करना चाहिए। ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है और बहुत बड़े नुकसान को दिखाता है। यदि बहुत ज़रूरी हो, मजबूरी हो और कोई रास्ता न हो और व्यापार ही आपको करना हो तो ज़रूर करें, लेकिन पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना है। पार्टनरशिप में कार्य कभी फलित नहीं होगा। इस बात की ओर आपकी हथेली यहाँ पे इंगित कर रही है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, आप जीवन में खूब ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपके पास धन आएगा और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट दिखाई दे रही है। और जो बहुत सुंदर स्थिति आ रही है उस टाइम से आप व्यापार भी कर सकते हैं। वो जीवन काल का 42वां वर्ष है। 42वें वर्ष से चीज़ें आपके अंडर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। जीवन में कहीं ना कहीं स्थिरता आती हुई दिखाई दे रही है। जीवन की परेशानियां कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। समय आपके अनुकूल आता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन काल का 42वां वर्ष और जीवन काल का 56वां वर्ष आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत जो है यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना को बढ़ाएगा। ये योगा प्राणायाम वगैरह जरूर करें। वैसे मैं ध्यान योग क्रिया दूंगा आपको, सूर्य क्रिया दूंगा आपको, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप विधिवत तरीके से करते हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा और बहुत गहरा पड़ेगा और बहुत सुंदर पड़ेगा। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको किस हिसाब से करते हैं। ठीक है ना? देना हमारा काम है, आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन करना आपका काम है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा वर्तमान में, एक तो ये देख लिया आपने योग, दूसरा देखिएगा आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से आ रही है, बीच में ओवरलैप होके इस तरह से जा रही है। ठीक है ना? बीच में इस तरह की स्थिति बन रही है। ये जब बीच में इस तरह की स्थिति बनाती है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा करती है कि व्यक्ति के अंदर समस्या आ जाती है कि पहले ये लोग कार्य शुरू करते हैं और उसे बीच में ही इनको छोड़ना पड़ता है। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित्त होकर कर्म नहीं कर पाते हैं, जिससे उसका फल नहीं मिल पाता है सही से। ठीक है ना? दूसरी चीज़ देखिएगा, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चीज़ों को ठीक करना है। अच्छी भी चीज़ें हैं, बहुत सुंदर चीज़ें हैं हथेली में, ये भी बताऊँगा, लेकिन पहले कमियों को इसलिए बता रहा हूँ, उसका निदान भी दूंगा, उसको ठीक करना है। चीज़ें आपके अंडर में आएंगी, क्योंकि आपकी किस्मत जो होती है आपकी मुट्ठी में होती है, इसलिए हथेली को देखा जाता है। और जो कमियां भी होती हैं वो हथेली में होते हैं। और हथेली ये भी बताती है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे जीवन बहुत बेहतर हो, जीवन की राह सुगम हो जाए। यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर। इसका जड़ वाला भाग आप देखेंगे बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है और
बहुत गहरा बैठा हुआ है और ये क्या बता रहा है कि वर्तमान समय में जो आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, चीज़ें निखर कर नहीं आ रही हैं, उभर कर उस रूप में नहीं आ पा रही हैं। आप जो परिश्रम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, पूरा क्रेडिट है, आपको नहीं मिल पा रहा है। आर्थिक रूप से परेशान करने वाली चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कार्यों में विलम्ब हो रहा है, कार्यों में अड़चन आ रही है, कभी कभी वहाँ तक कार्य पहुँच जाता है, लेकिन जब उसको फलित होने चाहिए वो सीज हो जाता है या बैक मान लेता है। एक सुगमता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति नौकरी करता है तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। क्या करना चाहिए? ये भी बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो वास्तव में परस्पर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन का ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। क्या करना चाहिए? आपको सूर्य क्रिया करनी चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए। और क्रिया प्राकृतिक होती है, प्रैक्टिकल होती है, भौतिक। जब आप प्रैक्टिकल रूप में चीज़ों को करेंगे तो ज़्यादा फलित अवस्था में आएंगे, ठीक है ना। और अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं तो कुछ ही समय बाद आप देखेंगे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे। निश्चित रूप से आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। क्योंकि सूर्य क्रिया का मतलब है अपनी भीतरी सूर्य को जागृत करना। और जब आपका भीतरी सूर्य जागृत हो जाएगा तो शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। ठीक है जी, सूर्य क्रिया जरूर करें। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, वर्तमान समय में बात कर रहा हूँ, एक लकीर ऐसी जा रही है, एक लकीर इसको भेद रही है और फिर ऐसी जाती हुई दिखाई दे रही है, और एक लकीर इस तरह से जा रही है, एक लकीर यहाँ से जा रही है, एक लकीर यहाँ से जा रही है, एक लकीर यहाँ से आ रही है। जब इस प्रकार की लकीरें सूर्य पर्वत पर हों तो ऐसे व्यक्ति को कर्जे लेने से बचना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति कर्जा लेता है तो कर्जे के दलदल में फंस जाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है कर्जे से उबरना। यदि बहुत ज़रूरी हो कर्जा लेना तो जिस चीज़ के लिए कर्जा लेते हैं उसी चीज़ में पैसे को लगाना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात है, इस प्रकार की लकीरें हों तो कामों में सफलता नहीं मिल पाती है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। तीसरी बात है, बहुविचार व्यक्ति के मन में आते हैं। कभी व्यक्ति ये करना चाहता है, कभी व्यक्ति वो करना चाहता है, और जब बहुत सारे कुछ करना चाहता है तो किसी एक काम में सफल नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है क्या होता है, मानसिक परेशानियां, आर्थिक रूप से कमज़ोर होना, सफलता के स्तर को घटना, और व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है वो उस कदर की नहीं रहती है। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तियों को मानी जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 2 का कोई काम नहीं करना चाहिए। जब तक ग्रह ऐसे हैं, निरंतर प्राकृतिक भौतिक क्रियाओं को करते रहें, ईश्वर में पूरा विश्वास रखें। समय आने पे जो है बहुत ज़्यादा प्रगति ऐसे लोग करते हैं, लेकिन अगर बीच में भटक जाते हैं तो जीवन कहीं ना कहीं जो है बहुत डाउन चला जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सूर्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव
आपके जीवन पर यहाँ पे पड़ रहा है और शुक्र का। अब यहाँ पे देखिए शनि, यहाँ पे ठीक है शनि, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गए हैं। तो जब शनि इस तरह से उठता है तो बेवजह की चिंताएं देता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण तनाव की स्थिति रहे, चैन न रहे, जीवन में खुशहाली न रहे, जो है ठीक है। दूसरी बात है, अगर ऐसा आपका शनि है तो व्यक्ति ऐसे में कई बार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ हो तो भी खुशियों में कमी रहती है। और नौकरी का ये मालिक है, नौकरी में ग्रोथ जो मेहनत करता है उसके अनुसार नहीं रहती है और भाग्य का पूरा साथ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। तो शनि का भी कहीं ना कहीं पूजा करना बहुत जरूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बृहस्पति को देखें तो शनि की तरफ झुके हुए हैं, ठीक है ना। तो ये पारिवारिक समस्याओं को जन्म देता है या परिवार को लेकर कुछ चिंताएं व्यक्ति के मन में रहती हैं। और देखेगा जब बृहस्पति इस प्रकार से साधारण अवस्था में हो और शुक्र इस प्रकार से बहुत ज़्यादा फूला हुआ हो तो विपरीत प्रभाव देता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच में गुजरता है। ऐसे में व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी ऐसा व्यक्ति अभाव में ही जीता है। और शुक्र का पर्वत इस प्रकार से बहुत ज़्यादा बली हो और बृहस्पति का पर्वत बहुत साधारण हो तो जीवन में सुख पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। आप लाख प्रयास कर लें, आप जीवन में सारे साधन होने के बावजूद सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे और व्यक्ति का प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। जो अपीयरेंस वाला पार्ट होता है ना, वो वीक होना शुरू हो जाता है और व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मानसिक परेशानियों के साथ साथ आर्थिक परेशानियों का, कार्य के क्षेत्र की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। मैं उपाय इस तरह से दूंगा जो पावरफुल हो और जो जिसके विधिवत तरीके से, अनुशासनात्मक तरीके से करने से जादुई तरीके से प्रभाव भी जीवन में पड़े। अगर चीज़ें ठीक होती हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप इस प्रकार से सुंदर और भव्य चतुष्कोण बन रखे हैं बृहस्पति के पर्वत में। जब ग्रह अच्छे हो जाएंगे तो इसका प्रभाव जबरदस्त पड़ेगा। अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज बढ़ जाएगी कि उसकी टीचिंग तक दे सकेंगे। कुशल प्रशासक के गुण हैं आपके अंदर और बृहस्पति के ठीक होने पे, सूर्य के ठीक होने पे याद रखें, करियर के क्षेत्र में नौकरी कर रहे होंगे तो अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति होगी और पूरे समाज में प्रतिष्ठा के पात्र होगी। लेकिन गलत काम न करें, एक ना एक दिन आपका समय बहुत अच्छे आने वाला है, बहुत सुंदर आने वाला है, इस और जो है ये इशारा कर रहा है, ठीक है। अब देखिएगा आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, ठीक है। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में हैं और आगे तक रहेंगी। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, पूरा विश्वास रहेगा। चाहे कितने भी प्रतिकूल प्रभाव जीवन में आए, समस्याएं आए, तो भी ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा और ये जीवन पर्यंत रहेगा। ये उंगली सीधी खड़ी है, लंबी, शनि की उंगली है। मेहनती बहुत ज़्यादा है, अच्छी खासी मेहनत करते हैं और मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। ये सूर्य की उंगली है, पूरी तरह से झुकी हुई है और मिडिल फिंगर की तरफ। वर्तमान समय में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी प्रबल रूप से आपके अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बृहस्पति उंगली से काफ़ी बड़ी है सूर्य की उंगली, अब मिडिल फिंगर से छोटी है। रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर है, जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर प्रभु ने बहुत बड़ी मात्रा में दे रखी है और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाता है तो गिर कर संभलने की क्षमता भी आपके अंदर है। और पौराणिक शास्त्र कहता है हस्तरेखा का, और वो करेक्ट कहता है
कि जब ये उंगली बड़ी हो बृहस्पति की उंगली से और शनि उंगली से छोटी हो जैसे आपकी है, तो एक समय ऐसा आता है व्यक्ति सफल होता है, यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले होंगे और सफलतम व्यक्ति होंगे, सफलता की प्राप्ति अवश्य करेंगे। ये यहाँ पे ये उंगली कह रही है। अब एक चीज देखिएगा, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो दोनों उंगलियां हैं इनके बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है और ये नेगेटिव है, गलत प्रभाव डालता है। जब भी शनि रुष्ट अवस्था में हो, जैसे अभी है, या बकरी अवस्था में है, या ढैया में हो, 7.5 में हो, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। ये प्राकृतिक है, इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना, ये प्राकृतिक रूप से है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति अपने पेरेंट्स की बहुत सेवा करना चाहता है लेकिन ज़्यादातर अपने मन मुताबिक नहीं कर पाता है, इस चीज़ को भी ये दिखाता है। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली देखें तो पूरी तरह से झुकी हुई है और सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहने वाला है, लेकिन ये पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही। थोड़ा सा नाखून बढ़ाएं। हल्के रूप में मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रह सकती है, लेकिन आने वाले समय में ये कमी पूरी हो जाएगी। आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहेगी, ये निश्चित है। यहाँ पे सभी उंगलियों में देखें तो ऊपर की ओर अच्छी खासी रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही हैं, खड़ी रेखाएं। ये आपके फ्रेंडली नेचर को बता रहा है, आपके व्यवहारिक जीवन को बता रहा है। ये बहुत अच्छा है और आगे इसका ज़बरदस्त फायदा भी मिलेगा। वर्तमान में सभी उंगलियों का झुकाव आपकी मिडिल फिंगर की तरफ है और ये गलत है। ऐसे में व्यक्ति जीवन में कई बार दुखी सा हो जाता है, या सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी ऐसे लोगों को देखनी पड़ती है कई बार जीवन में। तो ये चीज़ शनि के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे रहने वाली है, इस चीज़ को दिखाता है। ये यहाँ पे अगर देखें, हृदय की रेखा इस तरह से जा रही है और बृहस्पति को टच कर रही है, पूरी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। तो सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाएगा। उठते ही धन के मामले में ध्यान जाएगा, पैसा कैसा मैनेज किया जाए, कैसे उसका जो है कमाया जाए, कैसे जो है इसकी व्यवस्था की जाए। उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा, अपने को सज संवर कर कैसे रखा जाए, अपने को मेंटेन कैसे रखा जाए, ठीक है ना। तीसरी, कामुकता की तरफ, अपने कार्यों में विस्तार कैसे किया जाए, किस प्रकार से करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी लाई जाए। इन तीनों चीज़ों पर उठते ही ध्यान जाएगा, ये कह रहा है। मस्तिष्क रेखा के बारे में हमने बता दिया है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और बाद में जो है बिजनेस की लाइन पे मिल रही है, इस तरह से ये अत्यंत सुंदर है। जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद पूरी तरह से बिजनेस में चले जाएंगे और व्यापार में अपार सफलता को प्राप्त करेंगे और उसके बाद जीवन बहुत श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन अभी जो संघर्ष है उतना ज़्यादा सुख आपको आने वाले समय में मिलेगा। पेट का ज़रा ख्याल रखिएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखिएगा, इसकी समस्या जन्म ले सकती है। व्यापार की रेखाएं बहुत अच्छी हैं और एक से ज़्यादा रेखाएं जारी हैं, मानी व्यापार का क्षेत्र भी विस्तार होगा और व्यापार भी एक से ज़्यादा होगा। करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखें इस तरह से जा रही है, ये थोड़ा लहरा रही है अभी और स्थिरता दिखा रही है, लेकिन आने वाले समय में बहुत सुंदर है। और व्यापार की रेखा इस तरह से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों रेखाओं से एक मछली का चिन्ह बन रखा है और ये चिन्ह बता रहा है कि आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं।
आपको आने वाले समय में यात्राओं का लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति होगी तो उसका अच्छा खासा लाभ मिलेगा जीवन में। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास और विस्तार करेंगे। एक रेखा ऊपर की ओर जा रही है और एक रेखा इस तरह से इसका जो है मस्तिष्क की तरफ जा रही है। ये जब तक पूरी नहीं होती है हाथ में पैसा नहीं टिकने देता है, हाथ में पैसों का अभाव को दिखाता है। या तो यहाँ तक पूरी हो या तो यहीं तक पूरी हो, लेकिन आधी अधूरी है तो पैसा हाथ में नहीं टिकता है, बरगद की कमी होती है, व्यक्ति धन के लिए थोड़ा परेशान रहता है। इस चीज़ को ये दिखाता है, अच्छी लाइन नहीं कही जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ और देखें तो पूरी हथेली में एक दृष्टि देखने पे लग रहा है कि रेखाओं का जाल कहीं है, और ये आपके वर्तमान समय को बता रहा है। एक नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर घर कर गई है, जिसके कारण इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पे पड़ रहा है। मन में उलझन की स्थिति बनी हुई है, कन्फ्यूजन की स्थिति है, और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो लगभग जो है ये निस्तेज कर रही है उसको, जिसके कारण परेशानियां हो रही हैं, सही से निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात है, इसका असर आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ रहा है। आर्थिक रूप से ये कमज़ोर कर रही है, दरिद्रता की ओर आपको ले जा रही है। ठीक है ना। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक स्वास्थ्य है, लेकिन इसका प्रभाव पड़ रहा है। चौथा, इसका प्रभाव आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ रहा है। इस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव ये दे रहा है, इसको बाधित कर रहा है, आपके सफलता के स्तर को घटा रहा है और संघर्ष को जन्म दे रहा है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए नेगेटिव ऊर्जा का प्राकृतिक निदान जरूरी है, और ये निदान करने के बाद ही अन्य उपाय किए जाते हैं, वो मैं विस्तृत रूप से आपको दे दूंगा। तीसरी बात, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जो है क्या है, स्वास्थ्य की रेखा है, आधी है, पूरी मिली नहीं है इस पे, लेकिन आने वाले समय में मिलेगी। आधी होने का मतलब है कि अभी का जो समय है वो चाहे मानसिक स्वास्थ्य है चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, उसमें हल्की कमी को, उतार चढ़ाव को ये दिखा रहा है। नुकसान को नहीं, बहुत बड़े संकट को नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो है हल्का परेशान करने वाली चीज़ों को बता रहा है। लेकिन इसके आगे चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, उसको दिखा रहा है। ये संपत्ति की रेखा है, बीच में इसका जो है थोड़ा यौ का चिन्ह है। संपत्ति की रेखा पे, धन की रेखा पे, या तो पूरी रेखा यौ चिन्हों से बनी हो तो बहुत अच्छी, लेकिन बीच में हो तो व्यक्ति का बीच का जो समय रहता है लगभग 40वें वर्ष तक, 30वें से लेके 40वें वर्ष तक के बीच का जो समय रहता है, उसमें धन के मामले में संघर्ष को ये बताता है। तीसरी रेखा उदयमान स्थिति में है, लेकिन है, ये बता रहा है कि आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित रूप से मिलेगा, और जीवन में अच्छी विद्या जो नॉलेज के रूप में आएगी, और अच्छा धन भी आप कमाएंगे, और अंत में जो है दिव्यता को प्राप्त होंगे। इस चीज़ की ओर जो है इशारा कर रही है। हाँ, अभी देखें मणिबंध में बहुत सारी रेखाओं एक दूसरे को काट रही हैं। ये रेखाएं बता रही हैं कि कोई ना कोई चिंता अभी कुछ समय तक आपके जीवन में रहेगी, इसकी ओर ये इशारा कर रही है। अब इसके बारे में हमने देख लिया, इसके बारे में हमने देख लिया है, उपाय भी इनका दे दूंगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल को अगर देखें, ये बहुत अच्छे हैं, और जैसे समस्याएं जीवन में अन्य ग्रहों की वजह से चल रही हैं, अगर ये अच्छे नहीं होते तो व्यक्ति का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं तो पराक्रम निरंतरता की ओर है, पराक्रम बना हुआ है, एनर्जेटिक स्वभाव है, और मालूम है कि एक दिन अपना है, और जब अपना दिन आएगा तो पीछे नहीं मुड़ेंगे, एक टॉप लेवल पे पहुंचेंगे, और ये मंगल आपको पहुंचाएगा।
निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्तित्व को जन्म देगा कि जो अभी तक आपने सोचा भी नहीं होगा। आप उस टाइम की पर्सनालिटी देखेंगे, अपने अंदर का आत्मविश्वास देखेंगे और अपने मन का एनर्जेटिक स्वभाव देखेंगे, अपने पराक्रम को देखेंगे तो स्वयं कई बार हतप्रत रह जाएंगे कि कहाँ ले आया मंगल मुझे और किन लोगों के बीच में मुझे खड़ा कर दिया है। इस तरह के आपके ग्रह नक्षत्र हैं। मंगल बहुत सहायक है और मंगल ही जीवन में जो है आपको बहुत आगे तक बढ़ाएगा। तो जितना हो सके उतना भगवान हनुमान जी का सेवा करिएगा। ये आपके इष्ट ग्रह हैं मंगल, और यही ऐसा है कि आपको जो है जीवन में तरक्की क्या सब कुछ दिला देगा। तो आपका मंगल बहुत अच्छा है। बृहस्पति हमने देख लिया, शनि सूर्य देख लिया, बुध पे देखे खड़ी रेखाएं हैं, ये बहुत अच्छी हैं। व्यापार के गुण आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में उदयमान स्थिति में है, बहुत सुंदर गुण है। कम्युनिकेशन स्किल्स आगे बहुत सुंदर रहने वाली है, एक दयावान व्यक्तित्व रहने वाला है, सेवा भाव भी आपके अंदर रहेगा और जीवन के अंत तक अपने हाथ का कमाया हुआ पैसा आपके पास रहेगा। बुढ़ापे काल में धन के मामले में संघर्ष नहीं है, जबकि जीवन बहुत सुंदर है और विशेषकर 56वें वर्ष के बाद का समय आपके जीवन के लिए स्वर्णिम काल है, बहुत सुंदर। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर रहेगी और जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण रहेगा और ऐसा व्यक्तित्व निखर कर आएगा कि जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे पूरा उससे अवश्य करेंगे। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जान जाएंगे और व्यापार करेंगे तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे इसके साथ साथ आपका चंद्रमा भी अच्छे भाव में आ रहा है। कुछ ही समय बाद आप देखेंगे परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, लेकिन मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूती की ओर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका वाकई बहुत सुंदर रहने वाला है। शरीर में नेगेटिव ऊर्जा के कारण, सूर्य के प्रॉपर ऊर्जा प्रोवाइड न करने के कारण कुछ समस्याएं रह सकती हैं शारीरिक तौर पे, लेकिन चंद्रमा जितना मजबूत होता जाएगा मन आपका बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और चंद्रमा जैसा खूबसूरत होगा मोटे तौर पर पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा। आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया होगा, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव रहेंगे और छल कपट से दूर रहेंगे। जीवन काल के लिए सकारात्मक सोच रहेगी और एक दिव्यता की ओर आप बढ़ेंगे और जीवन में सफलता निश्चित तौर पे 42वें वर्ष से दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी सफलता, जीवन पूरी तरह से आपके अंडर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2-4 साल किसी भी तरह से आप मैनेज करें, उसके बाद समय आपके अंडर है और आपके हाथ में है। उपाय में विधिवत तरीके से क्रियाओं सहित आपको दे रहा हूँ। अच्छा खासा प्रभाव जीवन पर पड़ेगा, लेकिन करने के ऊपर बात होगी आप किस प्रकार से उन क्रियाओं को करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।